चले बेटा, हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी बच्चे आते रहेंगे। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ओपेक? ओपेक का मतलब होता है गैर शफाफ। ठीक है, गैर शफाफ को बोलते हैं, तो इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए? इसका ऑपोजिट होना चाहिए बेटा ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट जो है वो इसका सही जवाब है। उसके अलावा बच्चे अगला सवाल आ जाता है, व्हेन अ गैस इज टर्न्ड इनटू अ लिक्विड द प्रोसेस इज नोन एज। जब कोई गैस किसी लिक्विड में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कंडेंसेशन। गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है। सब्लिमेशन क्या होती है? सब्लिमेशन किसी सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना सब्लिमेशन कहलाता है। इवेपोरेशन, वाटर का गैस में या वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। एक मिनट रुक जाएं। और उसके बाद आपका जो डेपोजिशन होता है, डेपोजिशन क्या है बेटा? डेपोजिशन होता है किसी भी गैस का डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होना विदाउट टर्निंग इनटू अ लिक्विड। मतलब सब्लिमेशन का जो ऑपोजिट होता है दैट इज डेपोजिशन। पोटेशियम के पोटेशियम होता है। तो पोटेशियम होते हैं मोटे मोटे थोड़े। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आपका आ जाता है हिजरा माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना स्टार्टेड इन विच ईयर ऑफ नबवी। नबूवत के कौन से साल जो है वो ये आपकी हिजरत जो है वो हुई थी? नबूवत के 13वें साल बेटा आपकी जो है वो हिजरत मदीना जो है वो स्टार्ट हुई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कितने साल गुजारे थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कितने साल गुजारे थे? आपने मक्का में 12 साल गुजारे थे, या 13 साल गुजारे थे शायद। और 10 साल जो है वो आपने मदीना में गुजारे थे। उसके बाद बच्चे आ जाता है दी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन ऑफ डिवाइड एंड क्विट इंडिया, डिवाइड एंड क्विट इन 1943 वाज इन रिस्पांस टू। मुस्लिम लीग ने जो है वो एक रेजोल्यूशन पास की थी डिवाइड एंड क्विट की। बेसिकली डिवाइड एंड क्विट इंडिया था। ये जो है वो किसकी रिस्पॉन्स में जो है वो मुस्लिम लीग ने स्टार्ट की थी? ये क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी 1942 में, आफ्टर क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के बाद जो 1942 में आया था, इंडियन कांग्रेस ने जो है वो गांधी की क्यादत में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की थी। तो उसके रिस्पॉन्स में कायदे आजम ने फिर डिवाइड एंड क्विट इंडिया जो है वो मूवमेंट स्टार्ट करने का जो है वो प्लान किया था। उसके बाद मैथ का पोर्शन छोड़ दें, अभी आगे आ जाए। वेयर इज द मुगल एम्परर जहीरुद्दीन बाबर बरिड? जहीरुद्दीन बाबर जो है उसको कहां पर दफन किया गया है?
जहीरुद्दीन बाबर को जो है वो काबुल में जो है वो दफन किया गया है। शुरू, अच्छा बेटा, जहीरुद्दीन बाबर 1530 में जो है वो इसकी वफात हुई थी। 1530 में जहीरुद्दीन बाबर की वफात हुई थी। जहीरुद्दीन बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के अंदर, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के अंदर इब्राहिम लोधी को हराया था। और इब्राहिम लोधी को हराकर इसने जो है वो मुगल एम्पायर, जिसका टेन्योर 331 साल पर मुहित था, उसका जो है वो स्टार्ट किया। तो इसे फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर भी कहा जाता है। 1530 में इसकी जो है वो वफात हुई, और इसकी वफात इस तरह से हुई थी कि इसका बेटा बीमार हो गया था और वो ठीक नहीं हो रहा था। इसका बेटा था हुमायूं, तो इसने दुआ की थी अल्लाह ताला से कि इसके बेटे की बीमारी इसको लग जाए, और वो दुआ कबूल हो गई और ये मर गया इसके बेटे की बीमारी से, और बेटा ठीक हो गया। तो ये यंग एज में ही, मतलब कोई अंडर 50 था इसकी एज जब ये वफात पा गया था। तो जहीरुद्दीन बाबर जो है, अ, बाबर जो है वो क्या कहते हैं, पर्शियन जुबान का शायद लफ्ज है या उज़्बेक जुबान का, इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका मतलब है टाइगर। इसका मतलब टाइगर है। ये उज़्बेकिस्तान से आया था, और फरगाना में ये पैदा हुआ था। जहीरुद्दीन बाबर, जहीरुद्दीन बाबर जब फौत हुआ था, तो इसको जो है वो इनिशियली इंडिया में दफनाया गया था। बाद में जो है वो इसने कहा था कि इसको अफगानिस्तान में दफनाया जाए, तो बाद में इसकी अस्थियां निकाल के इसको जो है वो फिर दफन किया गया, कहां पर, काबुल के अंदर। तो इनिशियली इसे हिंदुस्तान में दफनाया गया था, लेकिन इसे हिंदुस्तान पसंद नहीं था बेचारे को। एक मिनट रुके बेटा। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं कि जो आखिरी दिल्ली की सल्तनत थी, उसका नाम था लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या है? हु इज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? वो है बेटा बहलोल लोधी। लोधी, बहलोल लोधी जो है, वो कौन है, फाउंडर है किसका, लोधी डायनेस्टी का। उसके बाद बेटा आ जाता है किस्सा सोनी माहीवाल। किस्सा सोनी माहीवाल जो है वो किसने लिखा था? किस्सा सोनी माहीवाल लिखा था हाशिम शाह ने। ठीक है, किस्सा सोनी माहीवाल लिखा था हाशिम शाह ने। और किस्सा सोनी माहीवाल में किस दरिया का जिक्र होता है? इस किस्से के अंदर बेटा किस दरिया का जिक्र जो है वो किया जाता है? किस्सा सोनी माहीवाल के अंदर दरियाए चनाब का जिक्र है। और वारिस शाह ने कौन सा किस्सा लिखा था? वारिस शाह ने कौन सा किस्सा लिखा था? वारिस शाह ने लिखा था हीर रांझा। किस्सा हीर रांझा जो है वारिस शाह ने लिखा था। मियां मोहम्मद बख्श ने कौन सा किस्सा लिखा था? मियां मोहम्मद बख्श ने
जो किस्सा लिखा था उसका नाम था किस्सा सैफुल मलूक। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है या आप लोग बिल्कुल ही कंप्यूटर बन के बैठ गए? मेरी आवाज बेटा आ रही है आप लोगों को? हेलो। अच्छा। किस्सा सैफुल मलूक मियां मोहम्मद बख्श ने जो है बेटा लिखा था। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिसॉल्व बाय गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद। मलिक गुलाम मोहम्मद ने जो है वो पहली आइन साज असेंबली को कब जो है वो डिसॉल्व किया था? मलिक गुलाम मोहम्मद ने बेटा जो पहली आइन साज असेंबली थी उसको डिसॉल्व किया था 1953 में। 1953 में इसको जो है वो डिसॉल्व किया था। और दूसरी आइन साज असेंबली पाकिस्तान की कब बनी थी? दूसरी आइन साज असेंबली बनी थी 1955 में। नहीं, 1953 में इसको तोड़ा था। नहीं, 54 में। लेट मी कंफर्म। इसको मैं कंफर्म कर लूं। सिर्फ एक मिनट रुकें। मैं शायद उसको मोहम्मद ये बोगरा फार्मूला के साथ तो नहीं, हाँ 54 है। आई एम सॉरी, 54। मैं मोहम्मद अली बोगरा के साथ फार्मूला के साथ उसको कंफ्यूज कर रहा हूँ। 1954 में इसको तोड़ा था। और 55 में जो है वो सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी। इस असेंबली के तोड़ने के बाद आपको क्या कहते हैं, नजरिया जरूरत भी जो है वो उसकी इब्तदा नजर आती है। नजरिया जरूरत का ताल्लुक किस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाता है? वो पाकिस्तान के दूसरे चीफ जस्टिस थे, जस्टिस मुनीर। जस्टिस मुनीर के साथ जो है वो नजरिया जरूरत का कॉन्सेप्ट जो है वो जोड़ा जाता है। उसमें स्टेट ऑफ पाकिस्तान और एक और शख्स के दरमियान जो है वो केस चला था। वो दूसरे शख्स कौन से थे? चले उनके नाम में मौलवी आता है। वो है मौलवी तमीजुद्दीन। मौलवी तमीजुद्दीन पाकिस्तान के पहले डिप्टी स्पीकर थे। पाकिस्तान की पहली आइन साज असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो कायदे आजम थे। कायदे प्रेसिडेंट इज इक्वल टू स्पीकर उस वक्त होते थे। और डिप्टी स्पीकर जो है वो थे मौलवी तमीजुद्दीन। कायदे आजम की वफात के बाद फिर मौलवी तमीजुद्दीन जो है वो पाकिस्तान की कौमी असेंबली के जो है वो स्पीकर बन गए। उसके बाद बेटा मैथ वाले पोर्शन को छोड़ दें। डाटर ऑफ द ईस्ट, ये जो किताब है ये किसने लिखी है? डॉटर ऑफ द ईस्ट, ये किताब लिखी है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जो है वो ये किताब लिखी थी। और बेनजीर भुट्टो साहिबा का की असैसिनेशन किस साल हुई थी? इनकी असैसिनेशन 2007 में हुई थी। और इस्लामी दुनिया में, मुसलमानों की दुनिया में जो पहली वजीर आजम बनी थी उनका नाम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो था। वैसे दुनिया की जो पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो श्री मावो बंदरानी के जो श्रीलंका से ताल्लुक रखती थी वो थी। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा दो दफा वजीर आजम बनी है। एक दफा 1988 में और दूसरी दफा 1993 में। 93 94 के इलेक्शंस के बाद जो है वो ये बनी। और 1996 में इनको फारूक लगारी जो इनकी अपनी सियासी जमात के जो है वो लगाए हुए प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 58 2B 58 2B का इस्तेमाल करते हुए इनकी हुकूमत को खत्म कर दिया था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने मिसाके जमहूरियत, द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ 2006 में साइन किया था। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किस जगह पर साइन किया गया था? ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा आ जाता है हु वाज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम विच वन द T20 चैंपियनशिप
in 2009? बेटा उस वक्त पाकिस्तान के जो वजीर सॉरी जो कैप्टन थे उनका नाम था यूनस खान। ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने कहाँ जीता था? ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने बर्तानिया में जीता था, बर्तानिया के दारुल खलाफा लंदन के अंदर। और 2009 में जीता था। पाकिस्तान ने फाइनल जो है वो श्रीलंका को हराया था। और उसके अलावा जो इसका पहला एडिशन हुआ था वो 2007 में हुआ था। 2007 का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया जीता था, और फाइनल जो रनर अप टीम थी वो पाकिस्तान थी। T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली टीम कौन सी है? सबसे ज्यादा बार सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली टीम। सबसे ज्यादा बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करने वाली टीम जो है वो पाकिस्तान थी। ठीक है। और बेटा ये जो अभी 2024 का T20 वर्ल्ड कप हुआ है, इसकी चैंपियन टीम कौन सी है? उसकी चैंपियन टीम इंडिया है। और रनर अप टीम कौन सी है? रनर अप टीम बेटा आपकी है साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका। और ये वर्ल्ड कप का कौन सा एडिशन था? ये कौन सा एडिशन था? इट वाज द नाइन्थ एडिशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप। 10th एडिशन T20 वर्ल्ड कप का कहां पर होगा? T20 वर्ल्ड कप का बेटा 10th एडिशन कहां पर होगा? बेटा 10th एडिशन होगा इंडिया के अंदर 2026 में। 10th एडिशन जो है वो हिंदुस्तान के अंदर होगा। उसके बाद बच्चे आपका नेक्स्ट आ जाता है, विच कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी आल्सो कंक्यूरेंटली सर्व्ड एज द डिफेंस मिनिस्टर इन द कैबिनेट? वो कौन से हैं जो डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं कैबिनेट के अंदर, और आपके कमांडर इन चीफ भी रह चुके हैं? वो है जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान जो है वो आपके कमांडर इन चीफ और डिफेंस मिनिस्टर भी कैबिनेट के रह चुके हैं। जनरल अयूब खान ही पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की हिस्ट्री में एक वाहिद फील्ड मार्शल हैं। और कोई फील्ड मार्शल जो है वो आपको नजर नहीं आता, तो फील्ड मार्शल अयूब खान जो है वो इनको कहा जाता है। 1974 में जो है वो अयूब खान साहब की वफात हुई थी। अयूब खान जो है क्या कहते हैं इसको, हाँ, ये जो कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, ये ओहदा किस साल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में जो है वो कन्वर्ट किया गया? जी किस साल इसको कन्वर्ट किया गया? बेटा ये 1972 में जो है वो 1972 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कमांडर इन चीफ को जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो अ, इस पोस्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया गया, पोस्ट का नाम चेंज किया गया। और पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बने उनका नाम था जनरल टिक्का खान। जनरल टिक्का खान पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने 1972 में। और आखिरी कमांडर इन चीफ कौन से थे? आखिरी कमांडर इन चीफ थे गुल हसन खान।
जनरल गुल हसन खान जो है वो आखिरी क्या कहते हैं कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के। उसके बाद नेम द लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड। इस जमीन पर सबसे बड़ा जो मैमल है उसका नाम क्या है? इस जमीन पर मौजूद सबसे बड़ा मैमल जो है बेटा, वो है आपकी ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल। और सबसे बड़ा लैंड एनिमल कौन सा है हमारे ये जमीन पे? सबसे बड़ा जो है वो एलिफेंट है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है, इन विच प्रोविंस द टाउन ऑफ दलबदीन इज लोकेटेड। कौन से प्रोविंस में जो है वो दलबदीन टाउन जो है वो लोकेटेड है? दलबदीन टाउन बेटा आपका बलूचिस्तान के अंदर जो है वो मौजूद है, इन चागी डिस्ट्रिक्ट। और ये एरिया या टाउन मशहूर है नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से, लाइक कॉपर, गोल्ड और दूसरे मिनरल की वजह से। सैंडिक का जो प्रोजेक्ट है वो सैंडिक और रिकोडिक इसके आसपास ही है, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट द प्रोवर्ब, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड। बेटा अ फ्रेंड इन डीड इसका जो है वो राइट आंसर होगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ हड़प्पा इज लोकेटेड। हड़प्पा की जो आर्कियोलॉजिकल साइट है कहां पर लोकेटेड है? सबसे पहले तो आप लोग बताएं कि आप में से किस किस ने हड़प्पा विजिट किया हुआ है। एटलीस्ट पंजाब के बच्चे तो विजिट कर सकते हैं जाकर। अब आप छोटे बच्चे तो नहीं है, जाएं आप विजिट करके आए, कुछ देख के आए। बहुत मजे की जगह है, पंजाब के बच्चों को तो जाना चाहिए। ये साहिवाल के अंदर है। और साहिवाल जिसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था मिंटगुमरी, जो कि रॉबर्ट मोंटगुमरी के नाम पे जो है वो रखा गया था। 1966 में इसका नाम मोंटगुमरी से चेंज करके साहिवाल रखा गया। और बेसिकली साहिवाल जो है, शाही क्लैन जो कि प्रोमिनेंट है इस रीजन के ऊपर, वो जो है वो उसकी वजह से जो है वो इसको जो है वो साहिवाल का नाम दिया गया। उसके बाद बच्चे आगे आ जाता है। हाँ, साहिवाल के अंदर जो है वो साहिवाल के अंदर आपका कौन सा दरिया गुजरता है? जी, साहिवाल के अंदर से दरियाए रावी गुजरता है। साहिवाल के अंदर से बेटा दरियाए रावी का गुजर होता है। उसके बाद इन चार शहरों में से एक शहर ऐसा है जहां पर दरियाए सिंध अरेबियन सी में गिरता है। वो कौन सा दरिया है, शहर है जहां पर दरिया सिंध अरेबियन सी में गिरता है? वो है ठट्ठा। ठट्ठा के मकाम पर दरिया सिंध अरेबियन सी में गिरता है। इन चार शहरों में से एक शहर के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज है जो 1932 में बनाया गया था। इन चार शहरों में से किसी एक के अंदर है। कौन सा शहर है वो है सखर बैराज, जिसे ललॉयड बैराज भी बोला जाता है। 1932 में जो है वो इसको बनाया गया था। इन चार शहरों में से एक शहर ऐसा है जहां पर
राशिद मिन्हास का जहाज जो है वो क्रैश हुआ था? इन चार शहरों में से कौन सा शहर है जहां पर राशिद मिन्हास का जहाज जो है वो क्रैश हुआ था? वो था बेटा ठट्ठा। ठट्ठा के अंदर राशिद मिन्हास का जहाज क्रैश हुआ था। अ, ठट्ठा के अंदर राशिद मिन्हास का जहाज क्रैश हुआ था, और उनके जो को पायलट थे, जो इनका जहाज जो है वो अ, इसको हाईजैक करके जो है वो लेके जा रहे थे इंडिया, उनका नाम था मतियुर रहमान। मतियुर रहमान, जिन्हें बाद में बांग्लादेश जो है बांग्लादेश के अंदर जो है वो फौजी पुरस्कार भी दिया गया, उन्हें टाइट फौजी अवार्ड भी दिया गया। वो जो है एक मुल्क का हीरो, और हमारे मुल्क का जो है वो राशिद मिन्हास हीरो बन गया। उनके मुल्क में जो है वो मतियुर रहमान को हीरो, और हमारे मुल्क में मतियुर रहमान को गद्दार वतन जो है वो कहा गया। उसके बाद बेटा इन चार शहरों में से एक शहर ऐसा है जहां की रेवड़ी बहुत मशहूर है। वो है चकवाल। चकवाल की मशहूर है। और उसके बाद आगे आ जाते हैं। इन 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की जो है वो स्टार्टिंग कहां से हुई? ये स्टार्ट हुई थी मेरठ से। मेरठ से इसकी स्टार्ट हुई थी। पहली गोली किसने चलाई थी बेटा इसमें? इसमें पहली गोली चलाई थी मंगल पांडे ने। और इसमें शिकस्त हुई थी मुसलमानों को, और इंडियंस को शिकस्त हुई थी। ये जो 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, इसकी इमीडिएट कॉज क्या बनी थी? इसकी फौरी तौर पे जो वजह थी वो क्या बनी थी? वो बनी थी बेटा ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। ये जो कारतूस आते हैं आपके, तो वो पता चला था कि गाय और सुअर की चर्बी से मिलकर बने हुए, तो मुसलमान और हिंदुओं फौजियों ने जो है वो फिर इसके खिलाफ बगावत कर दी थी। इस जंग के बाद हिंदुस्तान पे ब्रिटिश एम्पायर की जो है वो हुकूमत कायम हो गई। और ब्रिटिश एम्पायर ने किस साल ईस्ट। जी बच्चे, मैं पूछ रहा था ब्रिटिश एम्पायर ने किस साल ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो हिंदुस्तान से खत्म कर दिया और खुद जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल हिंदुस्तान का ले लिया? 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो खात्मा हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1600 के अंदर। 1858 में इसको खत्म कर दिया गया। और उस वक्त ब्रिटिश मोनार्क का नाम क्या था? जो उस वक्त बेटा ब्रिटिश मोनार्क थे, उनका नाम था क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया जो है वो बनी थी हिंदुस्तान की, सॉरी, ब्रिटिश मोनार्क थी। और क्वीन विक्टोरिया किस साल हिंदुस्तान की एम्प्रेस बनी थी? एम्प्रेस ऑफ इंडिया क्वीन विक्टोरिया कौन से साल में बनी थी? बेटा 1877 में जो है वो ये मुनार्क बनी थी हिंदुस्तान की। उसके बाद बेटा आ जाते हैं हम लोग। शर्मीन उबैद चुनाए वाज एन ऑस्कर अवार्ड। इनको जो है वो ऑस्कर अवार्ड मिला था सेकंड टाइम जो है वो कौन सी मूवी की वजह से? इनको सेकंड टाइम मिला था अ गर्ल इन द रिवर। अ गर्ल इन द रिवर के ऊपर जो है वो इनको दूसरी दफा मिला था, और पहली दफा इनको 2012 में मिला था शायद। वो था सेविंग फेस। पहली दफा इनको सेविंग फेस, जो कि एसिड अटैक के टॉपिक के ऊपर बनी थी। और दूसरी थी
गर्ल इन द रिवर, जिसका मेन टॉपिक था आपका डोमेस्टिक, वो ऑनर किलिंग, ये ऑनर किलिंग के टॉपिक पे बनी थी। तो 2 दफा इनको जो है वो ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। कंप्लीट द ईडियम एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर डैश। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ये आपका जो है वो कंप्लीट ईडीएम हो गया। इन विच ईयर डिड पाकिस्तान विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल? जल्दी से बताएं बेटा। कल हमने इसको जैसे डिस्कस किया था, किस साल पाकिस्तान जो है वो पहला हॉकी का जो है वो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था? पाकिस्तान 1960 के अंदर रोम के अंदर पहला जो है वो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था, 1960 के अंदर। हमने रोम के अंदर जो है वो पहला ओलंपिक का मेडल जो है वो जीता था। इसको कंफर्म कर लीजिएगा। बर्ड्स ऑफ फीदर डैश टुगेदर। बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, वो कौन सा है? वो है निशाने हैदर। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है बेटा हिलाले जुर्रत। हिलाले जुर्रत जो है वो आपका दूसरे नंबर पे आता है। उसके बाद आपका आता है सितारा जुर्रत, और फिर आपका तमगा जुर्रत जो है वो आता है। ठीक है, हिलाले जुर्रत ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद 43 पे आ जाए। कंप्लीट द प्रोवर्ब फॉर्चून फेवर्स द डैश। फॉर्चून फेवर्स द, अच्छा ये भी अजीब जहाज किस्म का आइडिया में, कहीं पर बोल्ड लगा देते हैं, कहीं पर ब्रेव लगा देते हैं। तो ये बोल्ड जो है वो ठीक है। उसके बाद इन विच बैटल अ टूथ ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज ब्रोकन। गजवा ओहद के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक जो है वो शहीद हुए थे। 2 दांत थे आई थिंक। और गजवा ओहद कौन से साल में हुई थी? 3rd हिजरी में। 3 हिजरी में जो है वो ये हुई थी। मुसलमानों का पहला गजवा जो है वो कौन सा है? गजवा अबवा, जो कि 1 हिजरी को हुआ। और मुसलमानों का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या आखिरी गजवा जो है वो 9 हिजरी को हुआ था। उस गजवा का नाम क्या था? वो था गजवा तबूक। गजवा तबूक जो है वो आपका लास्ट गजवा था। और मुसलमानों का रोमन्स रोमन्स के खिलाफ जो पहली जंग हुई थी या पहला गजवा होता, वो कौन सा गजवा है? मुसलमानों ने बेजेंटाइन एम्पायर उसके खिलाफ या बेजेंटियम के खिलाफ जो है वो जब पहले जंग लड़ी थी, वो कौन सी थी? वो थी गजवा मूता। वो कौन सी थी? गजवा मूता। अच्छा, अ,
वो कौन सी गजवा है जिसमें हजरत अली ने पार्टिसिपेशन नहीं की थी?